नमस्कार, न्यूज प्रवक्ता में आपका स्वागत है। मैं सदफ। आइए देखते हैं आज की खबरें। फिरोजाबाद थाना क्षेत्र के खैरगढ़ अंतर्गत शेखपुरा में शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। आपको बता दें कि ग्राम में सुबह से 2 मौतें हो चुकी थी कि वहीं तीसरे व्यक्ति की भी इलाज के लिए ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई है। हो रही मौतों पर ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में बड़े स्तर पर अवैध शराब बेची जा रही है। लोगों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से तीनों की मौत हुई है। आपको बता दें फिलहाल अवधेश पुत्र फौजदार की मौत अस्पताल ले जाते समय रास्ते में हो गई है। आज ये थाना खैरगढ़ क्षेत्र के शेखुपुर से जो डेड बॉडी आई, कितनी आई हैं टोटल? मेरी जानकारी हिसाब से टोटल 3 बॉडी आई हैं, शेखुपुर की आई हैं जो, जिसमें से एक अभी शाम में आया था, वो मृत अवस्था में लाया था उसको भी। उसका नाम अवधेश है। और 2 लोगों के क्या नाम? 2 सुबह 2 लोगों के नाम मुझे याद नहीं, मेरी ड्यूटी में नहीं आई थी। अच्छा, सुबह आई है? सुबह आई थी। राम तीरथ। कौन है आपकी? चाचा जी हैं। क्या हुआ, क्या था इन्हें? पता नहीं, मैं तो अभी आया था, मुझे बताया कि चाचा तुम्हारे परेशान है, तो मैं तुरंत भगता हुआ गया। तो मैंने पहले खैरगढ़ ले गया, खैरगढ़ से डायरेक्ट बोल दिया कि फिरोजाबाद ले जाओ। कल बता रहे हैं कि इन्होंने दारू पी है। कहाँ के रहने वाले? शेखपुरा। दारू पी थी इन्होंने? हाँ, आज तो नहीं पी। सुबह मौत हुई है। दारू पीने से सुबह 2 लोगों की मौत हो चुकी है। तो ये भी उनके साथ थे क्या? ये अलग है। ये भी दारू पीते थे। मंदसौर जिले के दलौदा में राष्ट्रीय भीम सेना के तत्वाधान में आदिवासी समाज के मसीहा बिरसा मुंडा की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई है। आयोजन में आदिवासी भील समाज और भीम सेना के सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे हैं। साथ ही दलौदा रेलवे स्टेशन रोड के सभा स्थल से दलौदा नगर के मुख्य मार्ग तक विशाल रैली भी निकाली गई है। कई जगहों पर रैली का स्वागत किया गया है। आपको बता दें कि इस मौके पर मध्य प्रदेश और राजस्थान के सैकड़ों युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय भीम सेना प्रदेश अध्यक्ष तेजपाल सोलंकी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा है कि हाल में ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव में ईवीएम मशीन को हैक करके भाजपा को छल के साथ जिताया गया है, लेकिन अब देश का युवा वर्ग जाग गया है। उन्होंने कहा है कि हम सब ईवीएम का विरोध करते हैं। यदि चुनाव आयोग का यही रवैया रहा तो ईवीएम को बंद करवाने के लिए हम सड़कों पर उतरेंगे। इस दौरान आदिवासी राजस्थान के मंगी लाल भील ने कहा है कि लगातार कई वर्षों से देश की राजनीतिक पार्टियां हमारे समाज का उपयोग करती आई हैं। साथ ही हमारे समाज के साथ भेदभाव भी किया जाता है। हमें कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा गया है। उन्होंने कहा है कि आदिवासी समाज में महापुरुषों के मार्गदर्शन और बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर चलता आया है, इसलिए हम अपने सम्मान को पाने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखते आए हैं। हमारे समाज के उत्थान में लगाइए ताकि हमारा समाज सुधरे और जो रहने वाले बच्चे भी बड़े बड़े आईएएस आईपीएस के पदों पर जा सके, यही हमारा सतत प्रयास चल रहा है। लेकिन इस बार आपने आरोप लगाया है ईवीएम मशीन पर कि चुनाव में जो है आपके साथ एक जो इस टाइप से घटना हो रही है, आपको मत का सही उपयोग नहीं हो रहा है। हाँ, मैं इसे खुलकर बोलता हूँ और निर्वाचन आयोग को भी बोलता हूँ कि निर्वाचन आयोग जो कि एक स्वतंत्र संस्था रहती है, वो भी आज भ्रष्ट सरकार के द्वारा बिक गई है। क्योंकि जब आसमान की सैटेलाइट वो रिमोट से कंट्रोल की जा सकती है तो क्या ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता? और जब जनता मांग कर रही है, जहाँ पे पहली ईवीएम अमेरिका ने बनाई थी, अगर वहाँ पे भी बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ पर भी बैलेट पेपर से चुनाव होने चाहिए। क्योंकि इनको पता है जनता इनको नहीं चाह रही है, जनता रोड पे उतर आ रही है, इसलिए ये तरह तरह के षड्यंत्र रचते रहे हैं, ईवीएम को हैक करके वोट ले रहे हैं, क्योंकि इनको विश्वास अब जनता पर नहीं रहा है। मूल निवासी आपके चैनल को आज बिरसा मुंडा जी की 145वीं जन्म जयंती के अवसर पर इस दलौदा में जो कार्यक्रम हुआ, हमारे ST SC OBC और माइनॉरिटी जो आदिवासी जनजाति समुदाय हैं, उन्होंने भाग लिया, बड़े हर्षोल्लास के साथ में मनाया। बस इसमें हमारे समुदाय का एक ही संदेश है कि आज दिन तक जितनी भी राजनीति हमारे समाज को का उपयोग करती आई है, वो हमारे समाज के साथ में कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण नीति चलाती आई है मनोवादी व्यवस्था के तहत और एक षड्यंत्र के तहत। आज के समय में हमारे इन सभी समुदाय में जनजागरण तेज गति से बढ़ा है। मुरादाबाद के गांधी स्मारक पार्क में वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ताओं की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है।
केसरिया हिंदू वाहिनी की ओर से एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम कंपनी बाग गांधी स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मोमबत्ती व दिए जलाकर श्रद्धांजलि दी गई है। कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष केसरिया हिंदू वाहिनी रचना अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष भावना चौधरी, समाज सेवी हर्षित गुप्ता, जग्गू बोरा, देवेंद्र सिंह, अंचित अग्रवाल और कई सामाजिक संगठन एवं समाज सेवी उपस्थित रहे हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में वर्तमान में 2 शहीद हुए सैनिकों को ध्यान में रखते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। शहीद स्मारक कंपनी बाग गांधी पार्क मुरादाबाद। अभी दीपावली के अवसर पर एक न्यूज़ सोशल मीडिया के माध्यम से भी शेयर हो रही थी और वैसे भी सभी लोगों को पता है कि हमारे बॉर्डर पे एक सैनिक शहीद हुए थे और एक आज हमारे बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्री की ओर से सूचना मिली है कि एक सैनिक आज भी शहीद हुए हैं। शहीद जो कि सैनिक हमारे बॉर्डर पे इतनी मेहनत करते हैं, देश की रक्षा करते हैं और आज हमें जब ये सूचना प्राप्त हुई तो बड़ा शोक की घड़ी थी, इसलिए हमने उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम ये आयोजित किया गया जिसका नाम है एक शाम शहीदों के नाम। तो मैम जानना चाहता हूँ शुभ नाम मैम? मेरा नाम भावना चौधरी जी। मैं 400 की प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ जी और अन्य संगठनों से भी जुड़ी हुई हूँ जी और पार्टी की भी कार्यकर्ता हूँ जी। आज जो हमने कार्यक्रम रखा है जी उसका कहीं ना कहीं जो हम आज़ादी से त्योहारों को मनाते हैं, हमारे परिवार हम सब लोग मिलकर मनाते हैं, तो कहीं ना कहीं हम तभी मना पाते हैं जब सरहद पर हमारे जवान जो हैं रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। तो हमें लगता है कि एक दिया हमें उनके नाम से भी त्योहारों पर जलाना चाहिए। खबरों के अंत में बात करेंगे मुरादाबाद और बरेली मंडल में शिक्षक निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया 1 दिसंबर को होगी। मुरादाबाद के MIT कॉलेज में भाजपा की 8 सीटों पर शिक्षक निर्वाचन की मतदान प्रक्रिया शुरू होनी है। आपको बता दें कि भाजपा अपनी 8 सीटों के प्रचार में बड़ी जोर शोर से लगी हुई है। मीडिया से बातचीत करते हुए डॉक्टर हरी सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि बरेली मंडल, मुरादाबाद मंडल और मेरठ प्रांत में शिक्षक निर्वाचन का मतदान होना है। उन्होंने बताया है कि भाजपा से हरी सिंह प्रत्याशी रहेंगे। 1 दिसंबर 2020 को शिक्षक निर्वाचन के मतदान किए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी, विधायक रितेश गुप्ता, के मित्तल, विधानसभा सदस्य जयपाल सहित कई लोग उपस्थित रहे हैं। वहीं शिक्षक साथियों से मतदान के संबंध में अपील की गई है। आपको बता दें कि 1 दिसंबर को पूरे प्रदेश में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश में होगा सिर्फ मुरादाबाद मंडल में सर? जी, ये जो चुनाव होगा मुरादाबाद में वो पूरे उत्तर प्रदेश में होता है? ये चुनाव अपने बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड का चुनाव यहाँ पर है, बाकी अन्य पूरे प्रदेश में चुनाव है ये। लेकिन ये भाजपा की 8 सीटों पर ये चुनाव होने जा रहा है। इसमें ग्रेजुएट सीट के भी चुनाव हैं, जैसे मेरठ मंडल में जो है मेरठ में स्नातक और शिक्षक दोनों चुनाव हैं। लेकिन मुरादाबाद मंडल और बरेली मंडल को मिलाकर 3 सीट बनती है, बरेली मुरादाबाद शिक्षक खंड क्षेत्र। तो ये यहाँ पर डॉक्टर प्रत्याशी जो है वो डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लों जी भाजपा के प्रत्याशी हमारे। फिलहाल खबरों में इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ प्रवक्ता के साथ। नमस्कार।